कहानी की शुरुआत में हमें रॉय पल्वर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि आर्मी में सैनिक था। लेकिन बहुत समय से रॉय की जिंदगी अजीब हो गई थी। वो एक ही टाइम लूप में फंस गया था जिसमें वो रोज एक ही दिन को जीता था। वो रोज सुबह उठता और हर रोज कोई ना कोई उसे मार देता, जिसके बाद वो वापस से अगली सुबह उठता था। उसके साथ ये रोज होने लगा था। अब उसे पता चल चुका था कि कौन उसे कैसे मारने वाला है। हम देखते हैं कि रॉय सुबह उठता है और उस पर कोई हमला कर देता है, लेकिन रॉय उससे बच जाता है। बाहर हेलीकॉप्टर से उस पर गोलीबारी होती है, लेकिन रॉय अब अच्छी तरह जान गया था कि गोलियां कहां लगने वाली हैं, इसलिए वो आराम से बच जाता है। रॉय अब अपनी खिड़की से एक ट्रक पे कूद जाता है और रोड पर चलने लगता है। तभी एक गाड़ी जिसमें दो लड़कियां थी उसे मार देती हैं। दिन वापस से वहीं से शुरू हो जाता है। रॉय उठता है और उस पर कोई हमला करता है। हेलीकॉप्टर से एक आदमी उस पर गोलीबारी करता है। वो दो लड़कियां भी उसे मारना चाहती हैं। कुछ दिन बाद वो उन दो लड़कियों से बचना सीख जाता है, लेकिन तभी एक लड़की जिसे तलवार चलाना आता था उस पर हमला करके उसे मार देती है। अगर रॉय उससे भी बच जाए तो एक कातिल आता है जो उसे बम से उड़ा देता है। अगर रॉय उससे भी बच गया तो एक और कातिल रॉय को मार देता है। अगर वो उससे भी बच गया तो दो जर्मन लड़के आते हैं जो कि बहुत हट्टे कट्टे हैं और उनके पास खतरनाक बंदूकें भी हैं। अगर रॉय उनसे भी बच जाता है तो रॉय को उसका ही एक हमशक्ल मार देता है। रॉय अगर एक से बच जाता है तो दूसरा उसे मार देता है। अगर वो उससे भी बच गया तो उसे तीसरा मार देता है। आगे देखते हैं कि रॉय की बीवी थी और उसे रॉय के टाइम लूप के बारे में पता था। एक दिन रॉय अपनी बीवी को कॉल करता है, लेकिन फोन उसकी बीवी का बॉस उठाता है जो कहता है कि उसकी बीवी की मौत एक दिन पहले ही एक्सीडेंट में हो गई थी। रॉय अब एक रोज होटल में जाता है जहां वो एक लड़की को देखता रहता है। उस होटल में उसका एक दोस्त होता है जो कि उसे समझा रहा होता है कि हमें बुरे काम जैसे चोरी कत्ल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी सोसाइटी को दिक्कत सहनी पड़ती है। लेकिन रॉय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस लड़की को देख ही रहा होता है और उस वक्त 12:48 हो जाते हैं और तभी बहुत से लोग आकर रॉय को मार देते हैं। अब रॉय अपने गुजरे हुए वक्त को याद करने लगता है, मतलब कि वो वक्त जब वो उस टाइम लूप में नहीं फंसा था। उसकी बीवी उसे कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाती है। रॉय अपनी बीवी के ऑफिस में जाता है और पूछने लगता है कि उसने उसे वहाँ क्यों बुलाया है। उसकी बीवी बोलती है कि उसकी कंपनी वाले नए लोगों को काम पे रख रहे हैं और उसने सोचा कि वो उसे भी काम दिला दे। अब रॉय की बीवी रॉय के शरीर का नाप लेने लगती है। तभी वो रॉय का ब्लड सैंपल और हेयर सैंपल भी रख लेती है। ये सब कंपनी का बॉस कैमरे से देख रहा होता है। रॉय वहाँ एक बड़ी सी मशीन देखता है और अपनी बीवी से पूछता है कि क्या वो इसी मशीन पे काम कर रही है और वो मशीन क्या कर सकती है। उसकी बीवी उसे बताती है कि वो एक ऐसी मशीन है जिसे वक्त को बदल दिया जा सकता है। अगर उस मशीन को ठीक से हैंडल किया जाए तो वो दुनिया के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, लेकिन अगर लोगों ने छेड़खानी की तो वो मशीन सब कुछ तबाह कर सकती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि उनका एक बेटा भी है जिसे रॉय की बीवी रॉय से दूर रखकर पाल रही थी। तभी उसकी बीवी के बॉस का सेक्रेटरी आ जाता है और उसकी बीवी से कहता है कि क्या ये आदमी उसका पति है। रॉय की बीवी हाँ कहती है। सेक्रेटरी कहता है कि रॉय ऑफिस में काम नहीं करता और बाहर के लोगों को ऑफिस में आने की अनुमति नहीं है। रॉय की बीवी सेक्रेटरी से कहती है कि उसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए उसने उसे वहाँ बुलाया है और वो बॉस से बात करके मामला संभाल लेगी। रॉय की बीवी अब रॉय से कहती है कि उसने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट रखा है जिसे रॉय को घर जाकर खोलना चाहिए। अब रॉय की बीवी रॉय को गले से लगा लेती है और कहती है कि उसे एक शब्द को हमेशा याद रखना, जो कि था ओ सीरीज। रॉय के जाने के बाद उसकी बीवी का बॉस अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो रॉय को मरवा दे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे थे और रॉय ने सब कुछ देख लिया था और वो बाहर जाकर लोगों को उसके बारे में बता देगा, इसलिए रॉय को मारना ही सबसे अच्छा उपाय है। अब उसका बॉस रॉय की बीवी को बुलाता है और उससे कहता है कि उसने रॉय को लैब में बुलाकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया और अब उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका बॉस उससे और भी बातें सुनाता है और अपने ऑफिस से बाहर भेज देता है। अब हम रॉय को एक बार में देखते हैं जहाँ पर वो एक लड़की से बात कर रहा होता है। वो लड़की एक डेंटिस्ट होती है। जैसे ही वो लड़की उठकर जाती है तभी रॉय की बीवी का कॉल आता है। उसकी बीवी रॉय से कहने लगती है कि वो एक बड़े मिशन पर काम कर रही है और उसे उसमें रॉय की मदद की जरूरत है। ये सब रॉय की बीवी का बॉस सीसीटीवी से देख रहा होता है और तभी वो फोन की तार को कटवा देता है और फोन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बात पूरी नहीं हो पाती। अब रॉय का ब्लड सैंपल और बालों का सैंपल उस मशीन में रख रही थी। ऐसा करते हुए उसे उसका बॉस देख लेता है और वो अपने सेक्रेटरी को भेजता है रॉय की बीवी को ऐसा करने से रोकने के लिए। अब रॉय प्रेजेंट में आ जाता है और उसे अपनी बीवी के गिफ्ट के बारे में याद आता है और वो उसे खोलता है, जिसमें एक किताब थी जिसमें वो शब्द ओ सीरीज
भी लिखा था जो उसकी बीवी ने उसे याद रखने के लिए कहा था। अब रॉय पर उसी हेलीकॉप्टर से हमला होने जा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह उससे बचकर वहां से निकल जाता है और एक जगह पर जाकर वो किताब पढ़ने लगता है। उस किताब में एक कहानी होती है जिसे पढ़कर रॉय सोचने लगता है कि वो कहानी उसकी मदद कैसे कर सकती है। कुछ देर बाद ही वो अपने बेटे को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। उससे बात करने के लिए रॉय के आसपास के सभी स्क्रीन में ग्लिच आ जाता है, लेकिन रॉय का ध्यान उस पर नहीं जाता। वो अपने बेटे से पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। उसे तो उस समय स्कूल में होना चाहिए। अब वो अपने बेटे को बाहर लेकर आने लगता है जहाँ वो टाइम देखता है जो कि 12:50 हुए थे, लेकिन रोज उसे वो सभी लोग 12:48 पर मार देते हैं। वो सोचता है कि जैसे भी वो लोग आकर उसे मार ही देंगे क्योंकि उन लोगों ने उसकी शरीर में मशीन लगाई थी, और तभी वो लोग वहां आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। अगले दिन रॉय फिर उठता है और अपने होटल के दोस्त के पास जाकर पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके शरीर में कहां पर वो मशीन लगा है। उसका दोस्त उसे कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो कहता है उस मशीन को दांतों में लगाया जाता है। अब रॉय को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है, जिसमें वो डेंटिस्ट जिससे वो बार में मिला था उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था। उसके बाद वो उसके दांतों की सर्जरी करके उसमें एक मशीन लगा देती है, और ये सब उसने रॉय की बीवी के बॉस के कहने पर किया था ताकि अगर वो एक कातिल से बच जाए तो दूसरा उसे ढूंढ कर मार पाए। अब रॉय अपने दांतों से वो मशीन निकाल देता है, तभी उसका हमशक्ल आकर उसे मार देता है। अगली सुबह वो उठता है और फिर से अपने दांतों से वो डिवाइस निकाल देता है। वहाँ पर वो डेंटिस्ट भी थी जिससे रॉय पूछता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसने कहा था, जिसके जवाब में वो कहती है कि उसकी बीवी के बॉस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अब रॉय उन सभी कातिलों को मारने लगता है और उनमें से एक का फोन लेकर अपनी बीवी के बॉस को कॉल करता है। रॉय उससे कहता है कि उसे पता है कि उसने उसकी बीवी को मरवा दिया है और बदला लेने के लिए अब वो आ रहा है। अब रॉय उसके लैब तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां की सिक्योरिटी उसे हर बार मारती रहती है। एक दिन रॉय उन सबको मारकर अंदर तक पहुंच जाता है और अंदर उसे वही लड़की मिलती है जो तलवार चलाती थी। हर बार वो रॉय को मार देती है। उसका बॉस रॉय से बात करने आता है। वो रॉय को बताता है कि उसकी बीवी जिस मशीन पर काम कर रही है उसका नाम ही ओसिरिस है। रॉय को याद आता है कि उसकी बीवी ने कहा था कि वो मशीन दुनिया को बर्बाद भी कर सकती है। असल में रॉय की बीवी का बॉस वक्त बदलना चाहता है और पूरी दुनिया का मालिक बनना चाहता है, लेकिन रॉय की बीवी ने रॉय को भी उस मशीन में फिट कर दिया था ताकि वो दुनिया को बचा सके। अब रॉय होटल वाली लड़की से मिलता है और उसे तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता था। अब रॉय उससे तलवारबाजी सीखने लगता है। फिर रॉय बॉस के लैब में तलवार लेकर जाता है और उस लड़की को मार देता है जो उसे हर बार मार देती थी। रॉय जब उसके बॉस को मारने लगता है, लेकिन बॉस कहता है कि अगर वो उसे मारेगा तो उसका बेटा भी मर जाएगा, लेकिन रॉय उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। रॉय अब अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है, लेकिन बॉस के आदमियों ने उसके बेटे को मार दिया था। रॉय काफी उदास हो जाता है और रोज रोज खुद को मरने देता है। एक दिन रॉय के दिमाग में ये आता है कि वो ये सब करने की जगह अपने बेटे के साथ अच्छा समय गुजार सकता है। रॉय अब रोज अपने बेटे के साथ समय बिताने लगता है। वो अपने बेटे को ये नहीं बताता कि वो उसका पिता है, बस ये कह देता है कि वो उसका एक दोस्त है। एक दिन रॉय का बेटा रॉय से कहता है कि उसकी सुबह उसकी मॉम से बात हुई, जिसे सुनकर रॉय को पता चल जाता है कि उसकी बीवी जिंदा है। अब रॉय बॉस के सेक्रेटरी के पास जाकर पूछने लगता है तो वो बताता है कि उसके बॉस ने रॉय की बीवी को मार दिया था क्योंकि उसने मशीन में खराबी कर दी थी। रॉय को सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि उसकी बीवी को सुबह के 7:14 पर मार दिया गया था। अब रॉय फैसला करता है कि वो 7:14 होने से पहले ही अपनी बीवी को बचाएगा और वो तभी खुदकुशी कर लेता है। रॉय अब अगली सुबह 7 बजे उठता है और जो हेलीकॉप्टर उसे मारने आया था उससे वो लैब में जाता है, जहां वो एक खतरनाक गन से उन सब लोगों को मार देता है जो उसकी बीवी को मारने वाले थे, और इसी तरह वो अपनी बीवी को बचा लेता है। उसकी बीवी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसने इस दुनिया को अपने बॉस से बचाने के लिए उस मशीन में रॉय का ब्लड और बाल का सैंपल डाल दिया था। ये बात वो रॉय को बता नहीं पाई क्योंकि उसका बॉस उस पर हर वक्त नजर रख रहा था। अगर रॉय को उस टाइम लूप से निकलना है तो उसे उस मशीन में जाना होगा और फिर से वक्त को रीसेट करना पड़ेगा। रॉय अब उस मशीन में चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।